नमस्कार सभी साथियों का 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस चैनल पर रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 संबंधित वीडियोस व्यवस्थित तरीके से डाली जाती हैं, तो यह चैनल आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद। सबसे पहले है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। नंबर 1 है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक जो विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है, उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए कि उस विषय वस्तु को ग्रहण करने के बाद छात्रों में किस चीज़ का विकास होगा। छात्र अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकेंगे या अच्छा उनका मानसिक विकास होगा, उनकी ग्रहण शक्ति भी बढ़ेगी। नंबर 2 है नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से लागू करना होता है कि वह व्याख्यान विधि अपनाएगा या प्रयोग प्रदर्शन विधि अपनाएगा। यानी इसमें यह निश्चित किया जाता है कि शिक्षक किस शिक्षण विधि से, किस सहायक सामग्री से छात्रों को है वो विषय वस्तु पढ़ाने वाला है। नंबर 3 है विषय वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक छात्रों के समक्ष जो विषय वस्तु प्रस्तुत करने जा रहा है वह विश्लेषण रूप से करेगा, यानी उसके हर एक भाग को वह छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नंबर 4 है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो अध्यापक है वह छात्रों को नया ज्ञान देने से पहले छात्रों की पूर्व ज्ञान की परीक्षा करेगा कि छात्र पूर्व ज्ञान में कितना उस विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। नंबर 5 है सहसंबंध का सिद्धांत। और फिर छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए अध्यापक है वो सहसंबंध के सिद्धांत को अपनाएगा और उनको नया ज्ञान है वो देगा। नंबर 6 लचीलेपन का सिद्धांत। किसी भी नई विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते समय अध्यापक को लचीलेपन ढंग का इस्तेमाल सिद्धांत को है वो मानना होता है कि वह एकदम सिद्धांतित न होकर व्यवहारिक रूप से उनको नया ज्ञान है वो प्रदान करें। नंबर 7 है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षण दिया जा रहा है वह छात्रों की रुचि, अभिरुचि, उनकी योग्यता और उनकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार ही होना चाहिए। उनकी मानसिक योग्यता और उनके जो ग्रहण शक्ति स्तर है उसके अनुसार ही उनकी जो शिक्षण है वो होना चाहिए। नंबर 7 है प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा का वातावरण है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। उनमें छात्रों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अकेला शिक्षक ही सक्रिय हो, छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में हो। दोनों की जब समान भागीदारी होगी तभी शिक्षण पर जो है वो अच्छा उच्च स्तर का होगा। नंबर 9 है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो कोई भी छात्र है, 2 छात्र हैं, वो एक समान नहीं हो सकते। उनमें जो मानसिक स्तर में है और जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो पाई जाती हैं और इसी सिद्धांत को आधार बनाकर शिक्षण है वो कराया जाना चाहिए। नंबर 10 है सक्रियता व करके सीखने का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार छात्र सक्रिय रूप में हो और वो उन्हें करके सीखने का जो है वो मौका दिया जाए। जब छात्र स्वयं करके सीखेंगे तो उनकी जो ग्रहण शक्ति है वो ज़्यादा विकसित होगी और उनको जो विषय वस्तु है वो भी ज़्यादा समझ में आएगी और उनको लंबे समय तक है वो याद रहेगी। नंबर 11 है वास्तविक जीवन से संबंधितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक जो विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है वह छात्रों के जीवन से संबंधित होने चाहिए, उनके भविष्य की समस्याओं का समाधान करने योग्य होनी चाहिए। नंबर 12 है अभ्यास व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जब अध्यापक विषय वस्तु को प्रस्तुत कर चुका होता है तो उसको एक बार अभ्यास और उसकी जो पुनरावृत्ति है वो करानी चाहिए, जिससे अगर छात्र उसको न समझ सके तो दोबारा है वो उनको सही याद हो सके। नंबर 13 है चयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को यह चयन करना होता है कि वह किस विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहा है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री, किस शिक्षण विधि का वो प्रयोग कर रहा है और किस नए प्रयोग को वो अपनाने जा रहा है। यही इस चयन के सिद्धांत में आते हैं। आगे है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नंबर 1 है तत्परता का सिद्धांत। किसी कार्य को करने के लिए अगर व्यक्ति तत्पर है तो वो ज़्यादा सीख सकता है और ज़्यादा सीख पाएगा भी। तत्परता का अर्थ है
किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना। अगर छात्र सीखने के लिए तैयार ही नहीं हैं तो उनका जो शिक्षण है वो प्रभावित ज़रूर होगा। इसलिए अगर विद्यार्थी को तत्पर है तो वो अच्छा उसका शिक्षण होगा। नंबर 2 है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। अध्यापक को शिक्षण कराने से पहले छात्रों में अभिप्रेरणा और उनकी रुचि है उसको जगाना होता है। अभिप्रेरणा का मतलब है कि छात्रों को शिक्षण के लिए सीखने के लिए प्रेरित करना और उनकी रुचि के अनुसार ही उनको शिक्षण कार्य कराना। नंबर 3 है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक छात्रों के सामने कोई उद्दीपन नहीं होगा वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। उनके सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए तभी वो उनके सीखने का जो है अच्छे से वो सीख पाएंगे। नंबर 4 है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को केवल विषय वस्तु पर ही जोर नहीं देना चाहिए, जो छात्रों के ज्ञानेंद्रियों हैं उनका भी प्रशिक्षण है वो करना चाहिए। नंबर 5 है अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करवाना और उनको जो कठिन शब्दार्थ है या और कुछ कठिन विषय वस्तु है उनका जब अभ्यास करेंगे छात्र तो वो स्वयं ही उसको आत्मसात कर लेंगे। नंबर 6 है करके सीखने का सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया कि करके सीखने के सिद्धांत में छात्र ज़्यादा उनके जो विषय वस्तु है वो समझ सकते हैं जब वे स्वयं प्रयोग करके देखेंगे। जब वो स्वयं किसी एक क्षेत्र में अपना जो काम है वो करेंगे तो उनको विषय वस्तु भी सही से समझ आएगी और उनको लंबे समय तक भी याद रहेगी। नंबर 7 है पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो अध्यापक है वो छात्रों की अनुचित क्रियाओं के लिए उन्हें दंडित भी कर सकता है और अच्छी उचित क्रियाओं के लिए उन्हें पुरस्कार भी करना चाहिए। और जब ये पुरस्कार और दंड का सिद्धांत अध्यापक अपनाएगा तो ये शिक्षण अच्छा ही होगा। नंबर 8 है विश्राम, मनोरंजन तथा अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्रों का ग्रीष्म अवकाश होता है या और भी अवकाश होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, उस समय का अध्यापक है वो समुचित जो उपयोग है उस समय का वो कर सकता है। इसमें गृह कार्य देकर, असाइनमेंट देकर या अन्य प्रोजेक्ट वगैरह देकर भी उस समय का सदुपयोग अध्यापक कर सकता है। नंबर 9 है सब अभिव्यक्ति व सृजनात्मकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक छात्रों में यह गुण विकसित करे कि वह सब अभिव्यक्ति यानी स्वयं के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो अन्य किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो वो स्वयं उसके है वो अभिव्यक्ति करें। या तो वह सृजनात्मकता का सिद्धांत यानी बालक में सृजनात्मकता का होना चाहिए। वह नए विचार, नई वस्तु, नई विषय वस्तु और नए तथ्यों का क्या है वो सृजन करें। तो ये सिद्धांत है वो होने चाहिए और इन सिद्धांतों के आधार पर जो शिक्षण को है वो अच्छा बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।